काशी के बाजार में बोली लगाई गई। सबसे पहली हरिश्चंद्र की पत्नी बिकी 500 मुद्राओं में। फिर हरिश्चंद्र का बेटा बिका 200 मुद्राओं में। जब 1000 मुद्राएं नहीं हुई तो हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और इस तरह से 1000 मुद्राएं एकत्र करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा देकर अपना वचन निभाया। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और उनका बच्चा एक सेठ के यहाँ नौकर रख दिए गए। दिन रात वो उनसे काम करवाते थे, खाना भी समय पर नहीं देते थे और मार पिटाई अलग से करते थे, लेकिन उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते थे क्योंकि वे बिक चुके थे। इसी तरह से राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल के यहाँ काम करना पड़ा। राजा होकर भी राजा हरिश्चंद्र ने एक डोम के यहाँ काम करना स्वीकार किया। वह उसकी हर तरह से सेवा करते और छोटे से छोटे काम करने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाते। राजा हरिश्चंद्र का कार्य शवों के वस्त्र आदि एकत्रित करना था। उसे शमशान भूमि में ही रहना भी पड़ता था। शमशान घाट की रखवाली करते थे और बिना शुल्क दिए शव को जलाने नहीं देते थे। ये उनके मालिक का हुक्म था। एक बार राजा हरिश्चंद्र का लड़का सेठानी की आज्ञा से फूल तोड़ने के लिए गया और वहाँ पर एक सांप ने उसे डस लिया था। राजा हरिश्चंद्र का लड़का मर गया। माँ को जब पता चला तो वह खूब रोई और रोती रोती अपने बेटे का शव शमशान घाट में लाई। शव शमशान घाट में रख दिया। तभी राजा हरिश्चंद्र वहाँ आए और कहते हैं, देवी आप कौन हैं और इस बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो कुछ शुल्क दीजिए। उनकी पत्नी कहती है कि यह मेरा इकलौता बेटा है और सांप ने उसे काट लिया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र को पता चलता है कि वह उनकी पत्नी है और आज मेरा ही बेटा मर गया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं, देवी बिना शुल्क लिए मैं आपके बेटे को अग्नि नहीं दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अपनी साड़ी फाड़कर शुल्क के रूप में देती है। उसी समय काशी नरेश अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इस स्त्री को पकड़ लो, ये ही बच्चों की हत्या करती है। इतना कहकर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को मृत्यु दंड दिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस स्त्री की हत्या कर दो क्योंकि ये निर्दोष बालकों को मारती है। तो राजा हरिश्चंद्र इसे विधि का विधान समझ लेते हैं और अपनी पत्नी की हत्या करने लगते हैं। उसी समय भगवान नारायण, लक्ष्मी, नारद और विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतांश भी जीवित हो जाता है। और भगवान विष्णु कहते हैं, हरिश्चंद्र तुम्हारी जय हो, तुमने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया है। धर्म और कर्तव्य भी तुम्हें सच के मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाए। रोहतांश भी जीवित होकर वहां आ जाता है। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सब परीक्षा मैंने ही ली है और आज मैं तुम्हें अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या का फल देता हूँ और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। जब
जब सच की बात चलेगी तुम्हारा नाम सर्वोपरि होगा। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।